मजला तेमास तम पोजार वनी बोजा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों का हम एक बार फिर खुश आमदीद और वेलकम कर रहे हैं जीके स्पोर्ट्स प्लस पे। एक बार फिर आपके साथ जुड़े लाए सादनारा प्रीमियर लीग एक और मुकाबला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। एसीसी अंडरगाम और एलिगेंट स्ट्राइकर्स एसके बाला के बीच में यह मुकाबला शुरू हो चुका है और टॉस जीता है एसीसी अंडरगाम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दो सलामी बल्लेबाज दानिश कासरू और उनके साथ साथ दानिश अकबर ये इस बार फिर से गेंद को मारना चाहते थे बल्लेबाज और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी तक 3 डॉट गेंदें हो चुकी है इस ओवर से। वकार यूनुस है गेंदबाज एलिगेंट स्ट्राइकर्स की जन्म से पहला गेंदबाज है जो कि गेंदबाजी कर रहे। मिड ऑफ डीप लॉन्ग ऑन मिड विकेट दायरे के बाहर और शॉर्ट फाइन लेग उसको हटाया गया वहां से और शॉर्ट थर्ड में तो उसको रखा गया है। ये फील्डर जो दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं ऑफ साइड में। वकार एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे और दस्टम ये गेंद और पड़ने के बाद तेज चली गई गेंद विकेट कीपर के और ऑफ स्टंप से बाहर फिर से चली गई गेंद। रन की कोई गुंजाइश नहीं। आज टॉस जीता है टीम अंडरगाम ने। पहले बल्लेबाजी कर रहे अभी तक 4 गेंदों से कोई रन नहीं आई और वकार यूनुस जो कि पहला गेंदबाज है एलिगेंट स्ट्राइकर्स एसके बाला की जानिब से गेंदबाजी कर रहे। पूरी तरह से बहुत तगड़ी टीम है आज एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला ने खिलाई। अगली मरतबा फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर। शुरुआती रन वाइड के खाते में टीम का स्कोर पहुंचा अब 1 यानी कि टीम का खाता खुला है इस 1 वाइड के साथ और ये पारी का पहला ओवर जारी है। टॉस जीतने के बाद पहली टीम दानिश कासरू और दानिश अकबर की जोड़ी बल्लेबाजी करी। आज थोड़ा सा मैच लेट शुरू हुआ क्योंकि थोड़ी सी बारिश पड़ी। जब सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से ये पहला चौका लगा है इस पारी का और दानिश कासरू के बल्ले से ये शॉर्ट की गेंद थी। ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी सी जगह थी और मिड ऑफ से फील्डर मौजूद उसके सर के ऊपर से गेंद गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे अंडरगाम की टीम है ना। टाइम इज डोइच इरफान अनस इशफाक चुड़ी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये गेंद फिर से बड़ा स्ट्रोक लिया हवा में गेंद दायरे के अंदर फील्डर मौजूद क्या वो कैच करेंगे। कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। एक छोटे युवा खिलाड़ी है शाहिद रियाज शॉर्ट मिड विकेट पे वो मौजूद था और थोड़ा सा वो चोट लगा उसके बाजू पे शायद लेकिन कैच जो है उनके हाथ से निकल चुका है और इस तरह से 1 रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर अच्छी शुरुआत है एसीसी अंडरगाम के लिए। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम। और इस तरह से अब गेंदबाजी करने के लिए आया है जाहिद। वो गेंदबाजी करेंगे ओवर द स्टंप।
इस तरह से यहाँ पर जाहिद अली गेंदबाजी करेंगे, लॉन्ग ऑफ पे रखा गया है, डीप लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, मिड ऑन का फील्डर दायरे के अंदर है, ऑफ टीम से बाहर करेंगे, वो आगे वाली लंगित होगी। इस प्रकार से फील्डिंग ने सजाई है और इस तरह से एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे और डीप थर्ड मैन पे खिलाड़ी को मौजूद किया गया। गेंद शॉर्ट पिच गेंद को हल्के से खेल दिया ऑन साइड की जानिब से, वहां पर रन आउट होने का खतरा। शाहिद रियाज ने बहुत तेजी के साथ गेंद को, दोनों बल्लेबाज के पास तब तक एक रन बनाने का मौका मिला है। इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ नाव बिना किसी विकेट के नुकसान पर मिड ऑफ दायरे के बाहर नजर आ रहे। दानिश कासरू के बल्ले से एक चौका लगा है, ये गेंद फिर से गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब से लॉन्ग ऑन पे, वहां पर वकार यूनुस जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ नुकसान पर। यह पारी का दूसरा ओवर जारी है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है एसीसी अंडरगाम की टीम और बहुत स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। एलिगेंट स्ट्राइकर इसके बाला की जानिब गेंद को आसानी के साथ खेल दिया कवर की जानिब, वहां पर सोहेल यूसुफ मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी तक सिर्फ एक चौका लगा है, लेकिन दानिश अकबर ने 2 गेंद में 1 रन बनाए। दानिश कासरू 7 गेंद के 6 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, गेंद को खेल दिया इस बार ओवर कवर की जानिब से, विड़ती गेंद में और 2 टप्पे के बाद गेंद गई 4 रन के लिए ऑफ स्टंप से बाहर। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैट्समैन ने थोड़ा सा इंतजार किया है, धीमी गति की ये गेंद थी और एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया और 4 में उस गेंद को तब्दील किया। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत है यहां पर एसीसी अंडरगाम के लिए। डायमेंशन बहुत बड़ी है, यहां पर 1-1, 2-2 करके भी आप काम कर सकते हैं, इस पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली मरतबा फिर से ये गेंद, इस बार भी हल्के से गेंद को दिशा दिया है ऑन साइड की जानिब से, शाहिद रियाज डीप मिड विकेट से आया, उन्होंने आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया और तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रन के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर के साथ साथ शॉर्ट थर्ड मैन गली बैक पॉइंट कवर लॉन्ग ऑफ दायरे के बाहर, मिड ऑन दायरे के अंदर डीप मिड विकेट फील्डर मौजूद। अगली मरतबा फिर से गेंद और अच्छी गेंद गुड लेग से गेंद टबहल रन के लिए निकला था, लेकिन मना किया है नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज ने और एक अच्छी गेंद थी। ओवर समाप्त हुआ 2 के बाद टीम का स्कोर 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगर मैं बात करूं यहां पर टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स की, उमर इलाही, रियाज अहमद, वकार यूनुस, जाहिद अहमद, जहांगीर वानी, सोहेल यूसुफ, नासिर और शाहिद फारूक, शाहिद रियाज के साथ साथ रूफ गुल, ये बहुत तगड़ी टीम आज नजर आ रही है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की जानिब से। वकार यूनुस अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का ये तीसरा ओवर लेकर आया एक बार फिर, वो अच्छी गेंद गुड लेग पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद वकार यूनुस एक बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बाला की जानिब से, ऑलराउंडर प्लेयर है ये। दानिश कासरू गेंद को सामना करेंगे एक बार फिर, गेंद को फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब से, वहां पर रियाज साहब गेंद को पीछा कर रहे, आसानी के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका मिला। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 18 और कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। रियाज रफर भी हमारे साथ जुड़े और जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े, इस रिक्वेस्ट आपको कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। बता रही हूँ अगली गेंद ओवर द स्टंप करेंगे एक बार फिर, और अच्छी गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलेगा रियाज, बाल बच्चा बल्लेबाज, विकेट के करीब ही गेंद चली गई विकेट कीपर की जानिब और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। आप तक वीडियो क्वालिटी कैसी पहुंच रही है आप आगाह कर सकते हैं हमको कि आप तक वीडियो क्वालिटी कैसी पहुंच रही है और मेरी आवाज आप तक कैसी पहुंचती है। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते। वकार यूनुस 8 रन खर्च किए इस ओवर की ये चौथी गेंद। सामने ये बल्लेबाज अच्छी गेंद रुक कर आई, गेंद को खेल दिया है आसानी के साथ पॉइंट की जानिब। नासिर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों के पास रन की कोई गुंजाइश है नहीं। वहां पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 18 रन बने, कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। टीम
इसकी अंडरगाम बैटिंग कर रहे हैं टॉस जीतने के बाद। वकार यूनुस एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार भी गेंद को फिर से खेलना चाहते थे और कवर की जानिब से, लेकिन संपर्क अभी तक अगर मैं बात करूं 4 डॉट गेंदें खेली अभी तक, इसलिए वाली लेंथ और ये लाइन के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं और इस लाइन और लेंथ के साथ अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया वकार ने। वो अच्छी गेंद, बिल्कुल ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को खेला है। ओवर समाप्त हुआ है, टीम का स्कोर पहुंचा 18, 3 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो पारी का अब ये चौथा ओवर लेकर आया है नासिर। गेंदबाजी में परिवर्तन, हालांकि स्पिनर्स को ही इंट्रोड्यूस किया है पहले ही ओवरों से। ये गया इस बार हवा में खेला गया शॉट, अब खिलाड़ी दायरे के अंदर, दायरे के बाहर फील रहा है। एक बार फिर कैच ड्रॉप किया है शाहिद रियाज, किया अभी तक इस मैच का। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में जो फील्डर था शाहिद रियाज, छोटे कद का खिलाड़ी, 17-16 वर्ष का एक खिलाड़ी है, टैलेंट है, हालांकि बैट्समैन बहुत अच्छा है, हालांकि ज्यादातर विकेट कीपिंग के फैज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज डीप मिड विकेट पे तैनात किया गया इस खिलाड़ी को और 2 कैच अभी तक ने ड्रॉप किए बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की गेंदबाजी में। नासिर अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर सामने है बल्लेबाज। एक इस बार गेंद को हल्का से पुश किया ऑन साइड की जानिब से, पहला रन तेज से लेते हुए क्या दूसरे की मांग हो सकती है, बिल्कुल वहां पर रन आउट होने का खतरा। अच्छी कॉल में कहूंगा 9 सेकंड के बल्लेबाज की जानिब, दानिश कासरू की जानिब से अच्छी कॉल थी, ये वापस भेज दिया है सिटवाइकिंगन के बल्लेबाज को और सिर्फ 1 रन से खुश रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और मैं मानता हूं ये अच्छी सोच है बैट्समैनों की, 1-1, 2-2 करके पारी को आगे बढ़ाते हैं। ये गेंद इस बार गेंद को हवा में फिर से खेल दिया है और नीचे खुद आ रहा है गेंदबाज, क्या गेंद को कैच करेंगे? एक और ड्रॉप, another catch has been dropped by the elegant strikers, fielders. 3 catches dropped so far this innings, 22 for the last half, no wicket after end of 3.3 overs. नासिर जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि अपनी गेंदबाजी से कैच उन्होंने ड्रॉप किया, अच्छी गेंद अंदर की ओर आई, गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, रन की कोई गुंजाइश नहीं, इस तरह से ये डॉट गेंद साबित हुई। एक अच्छा ओवर जा रहा है नासिर का, 4 रन आए 4 गेंदों से, अगली मरतबा फिर से ये गेंद को खेल दिया, इस बार कवर की जानिब से 4 रन के लिए गेंद चली गई। जगह मिली बल्लेबाज को, रूम मिला बल्लेबाज को, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, आप रिप्ले में देख सकते हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत है शॉट खेला है, टाइमिंग के साथ साथ ताकत का भी इस्तेमाल किया और 4 रन के लिए खाते में इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, टीम का 26 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर अच्छी साझेदारी चल रही है। यहां पर टीम को कोई विकेट नहीं मिली है अभी तक एलिगेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को। 9 गेंदों में 14 के स्कोर पर बल्लेबाजी करे दानिश अकबर, एक बार फिर सामना करेंगे। ये गेंद धीमी गति की गेंद को खेल दिया, वहां पर शॉट फाइलिंग की जानिब शाहिद फारूक ने बहुत बढ़िया फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद, ओवर समाप्त 26 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नासिर के इस ओवर से आए 8 रन और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। गेंदबाजी करने के लिए आया है रूफ गुल, एक बहुत बड़ा गेंदबाज है, हालांकि ये पहला गेंदबाज रहता है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए, लेकिन आज जो है जो टीम का कप्तान रियाज जो उन्होंने इस विकेट को परखा है, हालांकि स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया पहले ओवर से ही, थोड़ा सा धीमा खेल रहा है विकेट क्योंकि बारिश थोड़ी सी पड़ी है आज दोपहर 1 बजे के बाद आधे घंटे में, जिसके कारण थोड़ा सा विकेट जो है वो स्लो खेल रहा है। रियाज साहब ने समझा कि हम स्पिनर्स को लगाएंगे इस बार, बिल्कुल और कलेंगे गेंद को खेल दिया वहां पर मिडॉन की जानिब। जाहिद ने गेंद को बढ़िया तरीके से गेंद को फील किया है दायरे के अंदर
और थ्रो किया है, तब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर पहुंचे। 1 रन खाते में 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि ये पहला गेंदबाज रहता है टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स एसके वाला के लिए, लेकिन आज थोड़ा सा लेट लाया गया है रूप गुल को और 27 पहुंचाया स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दानिश अकबर 10 गेंदों में 14 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। दानिश कासरू 15 गेंदों में 10 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। और रूप गुल एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद, हल्की हाथ से गेंद को खेल दिया है, आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने प्राप्त किया है और ये सिंगल रोकना चाहिए था, क्योंकि हालांकि जो 30 गज दायरे जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और जिसके कारण ये सिंगल क्विक सिंगल निकला है और 28 पहुंचाया स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जुड़े हैं मजीद साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया करते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए। रूप एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज दानिश कासरू। ये गेंद वो अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद, आउट स्विंग में कहूँगा और लेट स्विंग थोड़ा सा मिला है बल्लेबाज गेंदबाज को और विकेट कीपर उमर इलाही के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, डॉट गेंद। 4.3 ओवर की गेंदबाजी में 28 बिना किसी विकेट के नुकसान। हालांकि पावर प्ले के ओवर से अभी तक रनर्स नहीं बने, लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि विकेट अभी तक उन्होंने नहीं गंवाई है। उतना स्कोर अभी तक नहीं बने हैं पावर प्ले के ओवर्स में। ये गेंद कदम का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेला स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, दायरे के बाहर रियाज जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली मर्तबा फिर से रूफ सामना करेंगे बल्लेबाज। ओ पढ़ने के बाद इस बार काफी कांटा बदला गेंद और थ्रो किया, डायरेक्ट हिट लगे तो मुझे लग रहा है करीबी मामला हो सकता है। अच्छी गेंदबाजी रूफ की जानिब से। 30 पहुंचा है कुल स्कोर और कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ है। रियाज साहब जो टीम का कप्तान है, हालांकि पहले से ही उन्होंने स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास और एक पिच को परखा है, बारिश पड़ी और स्पिनर से ही गेंदबाजी कराई पहले से ही, लेकिन रूप गुल को लेट से ही गेंदबाजी करवाई। अभी तक ठीक ठाक जा रहा है टीम के, लेकिन विकेट अभी तक उनको नहीं मिली है। बैकवर्ड पॉइंट और कवर, ये खिलाड़ी जो है दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग को वहाँ पर हटा गया है और उसको गली में रखा गया है। शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद और डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ दायरे के बाहर। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर से थोड़ी सी फंबल और इस तरह से ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 30 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर एसीसी अंडरगाम की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही। नासिर को लाया गया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। नासिर ने पिछले ओवर में 8 रन, लेकिन रूप गुल का जो ओवर रहा है वो बेहतरीन ओवर रहा है जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन खर्च किए। 30 पहुंचाए कुल स्कोर और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ताकि हमारे साथ और भी व्यूअर जुड़ जाएंगे। ये साधुनारा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का ये 12वां मुकाबला जारी है और लगातार संडे तक आपको मुकाबले देखने को मिलेंगे। इवन कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक मुकाबले कंटिन्यू है इस टूर्नामेंट के। और शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया हवा में गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, उनसे गेंद नहीं रुकी और चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ये देखिए यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेल दिया उन्होंने इस गेंद को, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी थी। और शॉर्ट पिच गेंद को पढ़ लिया बल्लेबाज ने और भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। नासिर एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद, किसी अपील नकारा अंपायर की जानिब से, क्योंकि पढ़ने के बाद अंतिम समय में ये गेंद जो है बाहर की ओर चली गई और रन की कोई गुंजाइश
अगली मर्तबा फिर से नासिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार फिर से गेंद को खेल दिया, लॉफ्ट किया, लोगों बाउंड्री लाइन से बाहर। ये लंबा छक्का लग चुका है। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है दानिश अकबर की जानिब से। मिडल और लेग स्टंप के बीच में से ओवर पिच गेंद, क्या कमाल का ये शॉट खेला उन्होंने और सीधे भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये छक्के के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 40 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर लाजवाब शुरुआत। पहले ओवरों से 1-1, 2-2 करके पारी को आगे बढ़ाया और अब मौका है उनको बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए। अगली मर्तबा फिर से गेंद इस बार बैकफुट पे कट करने का प्रयास किया, पढ़ने के बाद गेंद चली गई बाहर की ओर। पढ़ने के बाद बाहर की ओर गेंद चली गई। विकेट कीपर उमर इलाही के दस्तानों में कोई रन बनाने का मौका नहीं। 40 पहुंचा है कुल स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली मर्तबा फिर से ये गेंद, इस बार भी गेंद को खेल दिया, इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। ये छक्का, इस बार भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, जितने भी अभी तक उन्होंने आगे वाली लेंथ की। और ये देखिए आप रिप्ले में, शॉर्ट पिच गेंद, बल्लेबाज ने पिक किया गेंद को और भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। लंबा छक्का, इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 46। पहले 5 ओवरों में 31 रन बने और ये महंगा ओवर अभी तक साबित हुआ है। 16 रन आए और अभी भी एक गेंद आना बाकी है। अगली मर्तबा फिर से ये गेंदबाज, अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पे चले गई आसानी के साथ। सिंगल यहां पर अंतिम गेंद में आए। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 47। पावर प्ले के ओवर खत्म होने के बाद 47 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कुका नवाज हमारे साथ जुड़े हैं, नए कमेंट्री लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। साधुनारा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का ये और टीम का कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आए। क्या लंबे छक्के लगे पिछले ओवर के 2 गेंदों में, जो 2 छक्के लगाए बैट्समैन ने। बहुत ही बेहतरीन माहौल है इस मुकाबले के लिए। ग्रीन आउटफील्ड हर एरिया में नजर आ रहा है। जो अगर मैं बात करूं, दोनों ही बल्लेबाजों के कैचेस ड्रॉप हुए आज के इस मुकाबले में। शाहिद रियाज ने 2 कैच ड्रॉप किए, जबकि जॉन नासिर ने खुद इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। गेंद विकेट कीपर से वहां पर थोड़ी सी चूक होती हुई, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर जो पीछा किया उन्होंने, वो दोनों बल्लेबाज के पास अब तक 2 रन बनाने का मौका नहीं कि 3 रन इस गेंद में आए। बाइज 2 और वाइड 1। शायब कुरैशी लिख रहे हैं, अच्छा स्कोर है ये। बिल्कुल, जब टीम खेलती अच्छा है तो तब जाके स्कोर बनता है। इस बार भी गेंद को पिक किया, वहां पर नो मैन लैंड में गेंद गिरने के बाद वकार यूनुस ने गेंद को उठाया, थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला है। कुल मिलाकर स्कोर जो टीम का पहुंचा है 54 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि अभी 51 पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल गेंद जो है वो अच्छे से आ रहे हैं बल्ले पे। ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और देखिए, अगर मैं बात करूं रियाज साहब की, उसको इन्होंने समझा कि ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को ज्यादातर खेल रहे हैं और आगे वाले लेंथ को थोड़ा सा बैकफुट पे चलते हैं। और ये देखिए आप लगातार, ये देखिए फिर से आगे वाली लेंथ, लेकिन लेग स्टंप से बाहर रन आउट होने का खतरा। डायरेक्ट हिट लगी तो काम तमाम हो सकता है, लेकिन लेग बाज के तौर पर दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका मिला और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट की तलाश में है एसके बाला की टीम। एक बार फिर ये गेंद, इस बार हवा में फिर से खेला गया शॉट, लेकिन नो मैन लैंड में फिर से गेंद गिरी और दोनों बल्लेबाज के पास मात्र 1 रन बनाने का मौका। अब हल्का सा धूप निकला है और बहुत कठिन हुआ जब यहां पर आज दोपहर 1:30 बजे से बारिश पड़ी। एक
तकरीबन आधे घंटे तक बारिश पड़ी, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा माहौल रहा है। बारिश बंद हो चुकी है और विकेट जो है बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। ये देखिए इस बार अच्छी गेंद, फिर से स्लॉग स्विंग खेलने का प्रयास किया है, लेकिन से भारतीय गेंद। बैट्समैन अपने आप से काफी नाराज है क्योंकि ये डॉट गेंद हुई और इस तरह से अगर मैं बात करूं स्कोर पहुंचा है 53 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यार अहमद इस ओवर की आखिरी गेंद ओवर में आए और दानिश अभी तक उनका बल्ला ज्यादातर नहीं चला है। इस तरह से फिर से स्लॉग स्विंग खेलने का प्रयास किया है और फिर से भारतीय गेंद, ओवर समाप्त हुआ, टीम का स्कोर पहुंचा 53 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर कामयाब ओवर रहा है रियाज साहब का। दानिश कासरू ने 22 गेंदें खेली और जिसमें उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए, जबकि दानिश अकबर का बल्ला बिल्कुल अब बोल रहा है 20 गेंदों में उन्होंने 35 रन बनाए। तो इस तरह से यहां पर टीम का स्कोर 53 हो पाया है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए अगली मरतबा फिर से ओ अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर चली गई। और जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप तक आवाज अच्छी से पहुंच रही या बैकग्राउंड शोर जो है वो ठीक ठाक है या ज्यादा है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं शेब भाई। जितने भी व्यूअर हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप तक मेरी आवाज कैसी पहुंच रही है। अगली मरतबा फिर से इस बार गेंद को बैक फुट पे कट किया है, लेकिन डीप पॉइंट पे सोहेल यूसुफ तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास तब तक एक रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 54 और कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। पारी का ये 8वां ओवर जारी है। स्कोर जो है ठीक ठाक जा रहा है। इससे पहले यहां पर 130 दो मैच में चेस नहीं हुए और अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर रूट किए गए। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है, पढ़ने के बाद गेंद जो है बिल्कुल कांटा बदला, ऑप्शन से बाहर चली गई। दानिश अकबर 21 गेंदों में, हालांकि दानिश कासरू जो है इन्होंने 23 गेंदों का सामना किया है और सिर्फ 11 रन बने उनके बल्ले से, यानी कि 50 से नीचे उनकी स्ट्राइक रेट है। हालांकि पहले ओवरों से ये ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा डॉट बॉल्स उन्होंने खेला है। और दूसरे छोर पर दानिश अकबर जो कि पूरी तरह से इस बार बैकफुट पे चले गए, थोड़ा सा रू बनाने का प्रयास किया, रन आउट होने का खतरा, अच्छे पोजीशन में थे नहीं वहां पर गेंदबाज रूप गुल। और शोएब कुरैशी लिख रहे हैं बढ़िया क्वालिटी और आवाज भी मस्त, शुक्रिया भाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट लिखने के लिए। और इस तरह से अगर मैं बात करूं दानिश अकबर जो कि स्ट्राइक पर है, कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा है 54 और कि 55 पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बीच बीच में स्कोर बोर्ड में कुछ इश्यू आ रहा है, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक मरतबा फिर दानिश अकबर के लिए इस बार रूप की गेंद, ऑप्शन से बाहर गेंद को खेल दिया, वहां पर मिनाफ की जानिब बढ़िया फील्डिंग, रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट नहीं लगी। अगर डायरेक्ट हिट लग जाए तो काम तमाम हो सकता है। बढ़िया प्रयास किया वहां पर फील्डिंग का। अगर मैं बात करूं रियाज साहब की, क्या शानदार फील्ड किया उन्होंने, रन आउट का चांस बना था लेकिन बहुत करीबी मामला था। बाल बाल बच्चा बल्लेबाज एक रन से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 55 और बिना किसी विकेट के 56 पहुंचा स्कोर। अब स्कोर बोर्ड ठीक ठाक अब अपडेट हुआ है। सुमन सुमन लिख रहे हैं वाह क्या व्यू है। इस बार फिर से रोम बनाने का प्रयास और कवर की जगह से मारने का प्रयास। दूसरे छोर पर दानिश अकबर काफी नाराज है इस बल्लेबाज के लिए क्योंकि ज्यादातर डॉट बॉल्स उन्होंने खेली है। 8 ओवर के बाद स्कोर 56 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
और कुछ मैसेज भेजने के लिए गया वहां पर आया है टीम को, जो दो बल्लेबाजों के लिए। हालांकि ज्यादातर मैसेज अब देने की जरूरत है सिर्फ दानिश कासरू को। वकार यूनुस को लाया गया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए, विकेट की तलाश में है टीम। ये गेंद बहुत अच्छी बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंद, वहां पर मिस फील्डिंग रियाज साहब के लिए, और रियाज साहब थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ वहां पर, जिन्होंने एक हाथ से गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास तब तक 1 रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है। देखिए 2 रन बने इस गेंद में, 58 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट की तलाश में है टीम एलिगेंट स्ट्राइकर एसकेवाला, लेकिन बैट्समैनों की कमी नहीं है एलिगेंट एसकेवाला के लिए, क्योंकि उनके पास और फिर से मिस फील्डिंग हुई बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर नासिर के लिए। नासिर ने मिस फील्ड किया, 2 गेंदों में आए 4 रन, यानी कि 2 उसमें से मिस फील्ड के खाते में 2 रन, और 60 पहुंचा है स्कोर। कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। यहां पर अगर मैं बात करूं, चांस ले सकते हैं दानिश कासरू, क्योंकि काफी डॉट बॉल उन्होंने खेली, चांस ले सकते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर दानिश अकबर ने अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की, बढ़िया बल्लेबाजी की। दानिश अकबर ने 41 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, अगर विकेट ले सकते तो वो है यहां पर वकार यूनुस, जो कि विकेट टेकर है। इस बार फिर से हवा में खेला गया शॉट, फिर से बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, उस ओर फील्डर मौजूद और सोहेल यूसुफ तैनात, बढ़िया फील्डिंग सोहेल यूसुफ की जानिब से, और दोनों बल्लेबाज के पास फिर से 2 रन बनाने का मौका। 3 गेंदों में आए अभी तक 6 रन, अच्छी बल्लेबाजी दानिश अकबर के लिए। 7 रन दूर है अपने 50 रन से दानिश अकबर, काफी टच में नजर आ रहे हैं, लेंथ को पिक कर रहे हैं, अच्छे से वॉच कर रहे हैं बॉल को, आखिरी समय में गेंद को खेल रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ये गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद, उतना ही बड़ा स्ट्रोक अच्छा खेला है। एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया, 1 रन से संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 63 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर चांस ले सकते हैं बल्लेबाज दानिश कासरू। इस ओवर की एक और गेंद का सामना करेंगे, कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार बड़ा स्ट्रोक, लंबा छक्का, कदमों का इस्तेमाल किया और पिच गेंद की लेंथ को भरपूर अंदाज से पिक किया, और क्या एक कमाल का शॉट, वाह वाह शॉट, जैसे लॉग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से। ये 6 रन के लिए बाउंड्री को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, और ताकत पूरी तरह से लगाना होगा अगर आपको यहां पर बाउंड्री को क्लियर करना है। 69 पहुंचा है स्कोर, कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है अंडरग्राउंड के लिए कि कोई सफलता, कोई झटका उनको नहीं लगा, और इस बार भी रूम बनाने का प्रयास किया है। ओवर समाप्त, 9 ओवर का खेल टाइम, 69 पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहां पर वकार यूनुस ने 3 ओवर्स में 21 रन खारिज किए। रियाज अहमद अब आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि पिछले ओवर में सिर्फ 5 रन आए उनके ओवर्स में, और दानिश अकबर 27 गेंदों में 44 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर मौजूद है। ये गेंद अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर रन आउट होने का और फिर से खतरा है, वहां पर अपील की गई, और यहां पर आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 70, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर थ्रो जो किया है रियाज साहब ने, वो बिल्कुल पिछले हिस्से में लगा है बैट्समैन का, जो कि बैक साइड में लगा है, और अपील उन्होंने की, लेकिन अंपायर का इशारा आ चुका है, नॉट आउट। इस तरह से एक बार फिर रियाज अहमद गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद बैकफुट पे आसानी के साथ एक सिंगल, वहां पर आसानी के साथ शायद 2 रन बनाने का मन बना लिया है, लेकिन आसानी के साथ सिर्फ 1 रन बनेंगे। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 71 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दानिश अकबर 28 गेंदों में 45 के स्कोर पर बल्लेबाजी करें, क्या छक्के के साथ अपने 50 रन मुकम्मल करेंगे दानिश अकबर,
और उनको मौका है। हालांकि ये शॉर्ट पिच गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, फिर से रन आउट होने का खतरा था, लेकिन आसानी के साथ। अगर मैं बात करूं बाल बाल बच्चा भले गेंदबाज इस गेंद से, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी। अभी तक जितने भी छक्के या चौके उन्होंने लगाए वो शॉर्ट पिच बॉल्स पे लगाए। अगर आप आगे करोगे गेंदबाजी तो मुझे लग रहा है कि कठिन होगा बड़ा स्ट्रोक लगाने में, क्योंकि डायमेंशन बहुत बड़ी है। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, वो एरिया जो है बिल्कुल वहां पर फील्डर तैनात किए गए। ये गेंद बैक टू द गेंद को कट किया है, डीप कवर पे फील्डर रखा गया है सोहेल यूसुफ को, वहां पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास एक ही रन और बनाने का मौका। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 73 और कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। अगली मरतबा फिर से ये गेंद इस बाहर कुछ अलग अंदाज में शॉट खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने दानिश अकबर, और पूरी तरह से उन्होंने शफल किया है और अच्छा किया वहां पर रियाज साहब ने फॉलो किया बैट्समैन को और से बाहर ही गेंद को किया है और मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को। ये गेंद अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक किया। अब मौका बना फिर से और यहां पर रन आउट के खाते में विकेट गवा दी अपनी। एक रन से इतने बहुत चांसेस आए अभी तक। एक रन से यहां पर अपनी विकेट गवा दी दानिश अकबर ने, और 73 पहुंचा स्कोर। पहला झटका लगा है टीम अंडरगाम को, और एक अच्छा बैट्समैन दानिश अकबर जिन्होंने 30 गेंदों में 46 रन बनाए और रन आउट के खाते में अपनी विकेट उन्होंने गवा दी। अब समय है यहां पर ड्रिक्स ब्रेक का। बने रहे जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। या करो बंद पास्ट को। सज्जाद आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। शाहिद फारूक को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अगर मैं एलिगेंट स्ट्राइकर्स की बात करूं 10-11 के 11 ही बल्लेबाजी करना जानते हैं। टॉप ऑर्डर के कुछ बल्लेबाज जो है वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करे। स्लॉगिंग पे अगर मैं बात करूं और भी कुछ बैट्समैन जो है बीच में भी ही बल्लेबाजी करे, और अच्छे खासे बल्लेबाजी है एलिगेंट स्ट्राइकर्स एसके वाला के लिए। और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, शाहिद फारूक को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। सजाद आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए, वो स्ट्राइक पर रहेंगे। सजाद ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे शाहिद फारूक। ये गेंद इस बार और सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया है और कोई गलती नहीं की वहां पर। रियाज ने कैच लपक लिया लॉन्ग ऑफ पे। शाहिद फारूक ने यहां पर अपनी कोटे की पहली ही गेंद में विकेट प्राप्त की, और फिर गेंद थी लॉन्ग ऑफ पे मौजूदा खिलाड़ी रियाज अहमद जिन्होंने आसानी के साथ कैच लपक लिया, और दूसरा झटका लगा है इसकी अंडरगाम की टीम को। स्कोर पहुंचा है टीम का 73 2 खिलाड़ी के नुकसान पे।
एक और 73 पहुंचा है स्कोर और 2 विकेटों के नुकसान पर तारिक नबी आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। शाहिद फारूक ने अपने इस कोटे की पहली गेंद में विकेट हासिल की। लॉन्ग ऑफ पे रियाज साहब ने कैच लिया है। मलिक शाहिद लिख रहे हैं भाई इमेज कहाँ है, मुझे आपकी कमेंट समझ नहीं आ रही है। और तारिक नबी आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर की ये दूसरी गेंद और तारिक नबी स्ट्राइक पर ये गेंद ऑफ टीम से काफी बाहर थी ये गेंद और इस तरह से डॉट के साथ यहां पर अपनी पारी का आगाज किया। हालांकि डॉट गेंद हुई 73 2 विकेटों के नुकसान पर। भाई अब मैच कहाँ है, साधुनारा में चल रहा है। साधुनारा प्रीमियर लीग विलेज लेवल टूर्नामेंट जारी है। ये गेंद हो अच्छी गेंद लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। फॉलो थ्रू में शायद फारूक ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। और इस तरह से अब 3 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं की शायद फारूक ने। और अगली मरतबा फिर से यहाँ पर शायद फारूक गेंदबाजी करेंगे। गेंद को कैच से खेल दिया, लेट कैच, बढ़िया फील्डिंग इस बार नासिर की जानिब से, लेकिन आसानी के साथ एक सिंगल प्राप्त किया है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 74 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। यह मैच कहां पर है भाई, ये मैच साधुनारा में चल रहा है। साधुनारा प्रीमियर लीग विलेज लेवल टूर्नामेंट का ये 12वां मुकाबला। इस बार हवा में फिर से खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन पे मौजूदा खिलाड़ी नबी जिसको कैच ड्रॉप हुआ। हालांकि कैचेस ऐसे उनको कैचेस ड्रॉप नहीं हो रहे और ये कैच जो है आसान सा जीवनदान मिला है। मैं कहूंगा बल्लेबाज तारिक, हालांकि दानिश कासरू था बल्लेबाज और जाहिद नबी ऐसे कैचेस नहीं छोड़ते। शाहिद फारूक की गेंद पर एक कैच उन्होंने छोड़ दिया और 2 ही रन आए अभी तक इस ओवर से। अगली मरतबा फिर से गेंद लेग से काफी बार विकेट कीपर से गेंद नहीं रुकी। 2 फील्डर दायरे के बाहर, तो गेंद को पीछा कर रहे और अब देखते हैं वहां पर क्या चौका है या नहीं। लेकिन वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से 2 बॉल्स के तौर पर। कुल मिलाकर इस गेंद में 3 रन आए, स्कोर पहुंचा है इन 3 रन के साथ 78 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। शाहिद फारूक आखिरी गेंद करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद फिर से लेग स्टंप से बाहर, एक और सेम थी ये गेंद, लेकिन इस बार भी 2 रन बने। यानी कि इस गेंद में अभी तक गेंद नहीं हुई लेकिन 6 रन आए, 2 वाइड और 4 बाइज। खराब गेंदबाजी शाहिद फारूक की जानिब से। 81 पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। हाँ ये इसका चलो का इशारा नहीं बोलते थी। 81 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.5 ओवर की गेंदबाजी में अगली मरतबा फिर से और फिर से बाहर थी ये गेंद, सीधे यॉर्कर में कहूंगा और समाप्त हुआ है टीम का स्कोर 81 1 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवरों का खेल इतना। और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 81 2 विकेटों के नुकसान पर। 11 ओवर का खेल इख्तिताम, अभी 9 ओवर्स का खेल बचा है पहली पारी में। तीस गेंदों में 21 रन बनाने का बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे, ये गेंद कदम का इस्तेमाल किया। इस बार कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। बिहाइंड द स्टंप्स अब स्टंप आउट हुआ है। एक और सफलता यहां पर मैं बात कर रहा हूं एसीसी अंडरगाम। हालांकि पहले शुरुआती ओवर्स में कोई झटका नहीं लगा है, अब लगातार विकेट गंवाने लगी है टीम एसीसी अंडरगाम। जल्दबाजी कर रहे और काथरू दानिश काथरू अब वापस मैदान छोड़ के गया। बढ़िया बल्लेबाजी 81 के स्कोर पर। ये तीसरा झटका लगा कि पिछले ओवर में जाहिद नबी ने कैच ड्रॉप किया है। कि आज काफी कैचेस ड्रॉप किए एस के बाला की टीम ने।
81 और 3 विकेटों के नुकसान पर एसीसी अनरगाम की टीम इस वक्त स्कोर ठीक ठाक है, बढ़िया वापसी लिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी वापसी की उन्होंने। रियाज एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, नया बैटर के लिए आमिर अजीज आया है, बैक टू बैक गेंद को कट किया है आसानी के साथ, शायद रियाज वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला है, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 82 और 3 विकेटों के नुकसान पर रियाज अहमद ने इस ओवर के पहले ही गेंद में अपने उस ओवर की विकेट हासिल की उन्होंने, और इस मर्तबा फिर से तारिक नबी के लिए अलग लगाने में काफी माहिर है। इस बार हवा में गेंद लेकिन फील्डर से थोड़ी आगे गेंद पड़ी और दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 83, 3 विकेटों के नुकसान पर अनफ, इशफाक, गुलदार, मलिक शाहिद लगातार मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। और शाह थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर दायरे के अंदर ये गेंद ओवर पिच गेंद बैकवर्ड पे गए खेलने के लिए, कवर की जानिब गेंद को खेला, उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास गेंद साबित हुई। 4 गेंदों से आए अभी तक 2 रन और 83, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली मतलब फिर से रियाज की गेंद, इस बार अच्छी गेंद, समझ नहीं सका बल्लेबाज इस गेंद को, हालांकि रनआउट होने का चांस था, पहला रन तेजी लेते हुए और थ्रो के कारण वहां पर 2 रन बनाने का मौका मिला है। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 85 और 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अभी आखिरी गेंद आना बाकी है और डालने के लिए तैयार है गेंदबाज रियाज अहमद। आमिर अजीज स्ट्राइक पर मौजूद, ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, हवा में गेंद, लंबा छक्का लग चुका है, बिल्कुल बॉडी लाइन से बाहर, एक 6 रन के लिए आमिर अजीज के बल्ले से एक छक्का लग चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद थी और बैट्समैन ने इस गेंद को पिक किया, और भी गेंद थी मिडल एक्शन के बीच में से, और ये 6 रन के लिए ये छक्के के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 91, 2 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवरों का खेल इख्तिताम हुआ। अब मुबशर अहमद प्यार भेज रहे हैं और इस ओवर की पहली गेंद शाहिद फारूक सामना करेंगे, बल्लेबाज बार सीधे बल्ले से फिर से गेंद को खेला है, शाहिद फारूक से गेंद नहीं रुकी और लंबा पे तैनात खिलाड़ी वकार जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 ही रन बनेंगे इस गेंद में भी। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 92 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 170 तक पहुंच सकता है स्कोर। फिर से बैक पे गेंद को काट किया है, उस पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और लेकिन शायद रियाज ने बढ़िया तरीके से गेंद को रोका है बॉडी लाइन के अंदर और दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ तो 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 94 और 3 विकेटों के नुकसान पर। समीर भाई वाचिंग फ्रॉम ग्राउंड, इस बार भी गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की जानब से, वहां पर तैनात खिलाड़ी जाहिद नबी जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन और बनाने का मौका। 12.3 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर बढ़ता हुआ 95 और 3 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद फारूक अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे, ऑलरेडी 12 रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किए अभी तक। तारिक नबी स्ट्राइक पर मौजूद है कि आमिर अजीज के बल्ले से एक छक्का लगा है, ये गेंद आसानी के साथ बैक पे फिर से चले गए, वहां पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन काफी सिंगल डबल आज खेले एचसी अंडरग्राम की टीम ने, अच्छी बल्लेबाजी की, रन जब से ही शॉट लगता है तब तो रन के लिए निकला था। इस बार भी गेंद को हवा में खेला, नीचे खिलाड़ी आ रहा है और कैच फिर से ड्रॉप हुआ है, खड़ा फील्डिंग लगातार देखने को मिल रहा है। यहां पर एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला की जानिब से लगातार खराब फील्ड, 4 कैचेस अभी तक उन्होंने ड्रॉप किए और 97 पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद फारूक अब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, 2 कैचेस ड्रॉप किए शाहिद फारूक की गेंदबाजी में, हवा में फिर से गेंद और इस बार कोई गलती नहीं की, शॉट थर्ड मैन पे, ये दूसरी विकेट मिली है शाहिद फारूक को और टीम का ये चौथा नुकसान पहुंचा है एचसी अंडरग्राम के लिए। 97 के स्कोर पर ये चौथा झटका लगा है
हालांकि 13 ओवरों का खेल इख्तिताम हुआ। अब 13 ओवरों का खेल इख्तिताम, स्कोर 97 और 4 विकेटों के नुकसान पर शाहिद फारूक के खाते में दूसरी विकेट। 2 ओवर्स में उन्होंने 14 रन खर्च किए। रदरफोर्ड आया है बल्लेबाजी करने के लिए और शरफेन रदरफोर्ड और आमिर अजीज 7 गेंदों में 11 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉट आउट स्ट्राइक पर वो मौजूद है आमिर अजीज। 97 4 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर ये पारी का 14वां ओवर लिख रहा है रियाज। कोटे का ये आखिरी ओवर डालेंगे रियाज। बैक पे आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने हासिल किया है। शॉट कवर की जाने से शायद फारूक मौजूदा, हालांकि दूसरे रन के लिए मोड़ना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया है। एक ही रन से संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 98, 4 विकेटों के नुकसान पर 35। 41 गेंदों का खिलाना बाकी है। ये गेंद फ्लैटेड गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने इस गेंद को ऑन सेट की जाने से गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन पैर लाइन पे थी गेंद और कोई रन बनाने का मौका नहीं है। डॉट गेंद 13.2 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 98, 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली मर्तबा फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार फिर से स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया है, हालांकि ये ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेग से बाहर बैट्समैन को चकमा दिया है, स्लॉग स्वीप खेला है, लेकिन बल्ले पे नहीं लगी ये गेंद। अगली मर्तबा फिर से ये गेंद, अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद कवर की जाने आसानी के साथ सिंगल। स्कोर पहुंचा 99। आसिफ राजा भी हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, आप लिख सकते हैं कि आप तक मेरी वीडियो क्वालिटी और मेरी आवाज कैसी पहुंचती है। अगली मर्तबा फिर से इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे रियाज। ये गेंद बैकफुट पे खेला गया, शॉट हवा में, गेंद नीचे फील्डर, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी और शायद फारूक ने गेंद को फील्ड किया और 2 रन बनाने का और मौका मिला। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 101 और 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद करेंगे अपने स्पेल की रियाज अहमद। 21 रन उन्होंने खर्च किए। आमिर अजीज 9 गेंदों में 14 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की एक आखिरी गेंद को फिर से खेल दिया हवा में, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद। ये कैच छोड़ने वालों में से नहीं, बढ़िया कैच यहां पर लिया है वकार यूनुस ने लॉन्ग ऑफ पे। ये 5वां झटका 101 के स्कोर पर 14 ओवरों का खेल इख्तिताम। और 101, 5 विकेटों के नुकसान पर आसिफ राजा लिख रहे हैं सब ठीक है, ओपन निकालो वहां पे कोई, और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे हम इसके बाद एक अच्छी लीड। डार फारूक वाचिंग फॉर तुलेल गुरे से बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े, रिक्वेस्ट करो कि आपको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमारे साथ और भी व्यूअर जुड़ जाएंगे। 101 और 5 विकेटों के नुकसान पर आने वाले समय में यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ग्राउंड अब उस काबिल हो चुका है। जो चीज़ शाहिद फारूक फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद, अच्छा शॉट खेला कवर की जन से, लेकिन अच्छा प्रयास किया वहां पर वकार यूनुस ने, छलांग जरूर लगाई, लेकिन गेंद थोड़ी सी उनसे दूर चली गई। रियाज अहमद ने गेंद को लॉन्ग ऑफ फील्ड किया।
तब तक दोनों बल्लेबाज के पास एक और रन बनाने का मौका। माजिद आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले ओवर की आखिरी गेंद में रियाज अहमद ने विकेट हासिल की। बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, 4 ओवर्स में 21 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से एक और सिंगल। यहां पर 2 गेंद में 2 रन आए 103 5 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि शुरुआती ओवर्स में अच्छी बैटिंग की एसीसी अंडरगाम की टीम ने। यह गेंद इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है और वहां पर रन के लिए निकला था स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज बिल्कुल भी तैयार नहीं था रन के लिए। ये डॉट गेंद। एक 103 5 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद 5 ओवरों का खेल बचा है पहली पारी में। टॉस जीतने के बाद अंडरगाम की टीम जो है पहले बल्लेबाजी कर रही है। हल्की सी फिर से बारिश अब शुरू हो चुकी है, तो उम्मीद रखेंगे कि मैच पूरा हो जाए। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की जानिब से। उस ओर फील्डर मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 104 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 गेंदों में आए अभी तक सिर्फ 3 रन और इस बार हवा में खेला गया शॉट। विकेट कीपर गए गेंद को फील्ड करने के लिए, सिर्फ 1 रन बने इस गेंद में भी। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 106 और 105 और 5 विकेटों के नुकसान पर। पिछले कई ओवरों से यहां पर रन जो है वो कम नजर आ रहे, कमी हो चुकी है। और अच्छी गेंद, पहले मन बना लिया बड़े स्ट्रोक्स के लिए। ओवर समाप्त हुआ है 15 के बाद। स्कोर 105 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी 30 गेंदों का खेल आना बाकी है। 150 तक पहुंच सकती है टीम अभी। और शाहिद फारूक ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। रदरफोर्ड ने 7 गेंद में 3 रन बनाए। माजिद 2 गेंद के स्कोर 2 गेंद में 2 रन बनाए। गेंदबाजी में परिवर्तन, रूफ को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी की आज स्पिनर्स ने बीच के ओवर्स में। रियाज साहब के साथ साथ अगर बकार या शाहिद फारूक की बात करें, और सभी गेंदबाजों ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए। नासिर को थोड़ा सा महंगा पड़े उनके ओवर्स, शुरुआती लेग स्पिन से काफी बाहर और लेग स्पिन से बाहर ये वाइड बॉल थी बिल्कुल, और ये काफी शॉर्ट पिच गेंद थी। बैट्समैन ने उसको, अंपायर ने इसको कहा कि बस एक ही डाल सकते आप ये ओवर में, और काफी शॉर्ट थी ये गेंद, लेग स्पिन से बाहर। अंपायर ने ये वाइड दिया है। इस 1 रन के साथ अब टीम का जो स्कोर पहुंचा है 106 और 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली मतलब फिर से गेंदबाज रूफ, ये गेंद अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला है पैरल अंते से लेते हुए। क्या दूसरे की गुंजाइश हो सकती है? बिल्कुल आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का मौका मिला है। इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 108 में पहुंचा है स्कोर और 5 विकेटों के नुकसान पर। रूफ अगली मतलब फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद को दिशा दिया, गैप में खेल दिया स्ट्रोक। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, क्या रोकेंगे या नहीं? बिल्कुल गेंद को फील्ड किया गया वहां पर। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का मौका मिला है। इन 2 रन के साथ अब टीम का जो स्कोर पहुंचा है 110 और 5 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 16वां ओवर जारी है। विलेज लेवल टूर्नामेंट का ये 12वां मुकाबला है। अगली मरतबा फिर से गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया ऑन साइड की जानिब से, 1 रन लेने में कामयाब। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 111 और 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अभी 3 गेंदें बची है। रदरफोर्ड के साथ साथ माजिद बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी तक हाथ खोलने का मौका उन दोनों बल्लेबाज को नहीं दिया गया। इस बार लॉन्ग ऑन की जान से गेंद को खेल दिया है। उस और फील्डर मौजूद जाहिद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 ही रन बनाने का मौका था।
एक एक करके, हालांकि इस ओवर में अभी तक 2 डबल और 2 सिंगल्स, 6 रन आए और एक गेंद आना बाकी है। 112 5 विकेटों के नुकसान पर। हल्की सी बारिश फिर से शुरू। अगली गेंद ऑफ टीम से काफी बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से और काफी तेज निकली पड़ने के बाद और बाहर की ओर चली गई, बाहर की ओर चली गई ये गेंद, वो बिल्कुल वाइड है। रतर फिरदौस लिख रहा है कहाँ पे है? साधुनारा में चल रहा है। साधुनारा प्रीमियर लीग 8वीं एडिशन का ये 12वां मुकाबला है। विलेज लेवल टूर्नामेंट जारी है और इस तरह से इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे शफात। फिर से सामने है बल्लेबाज, ये गेंद अच्छी गेंद को खेल दिया, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं डॉट के साथ। ओवर भी, हालांकि अभी एक गेंद बची है इस ओवर से। 113 5 विकेटों के नुकसान पर 150 तक पहुंच सकती है टीम एसीसी अंडरगाम। अभी इसके बाद 4 ओवरों का खेल बचा है, यानी कि 24 गेंदों में 40 भी बन सकते हैं। और एक मरतबा फिर गेंदबाज, ये गेंद चहलकदमी की ऑन साइड की ओर से गेंद को खेला है, पहला रन तेज से लेते हुए और दूसरे की मांग थी वहां पर और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। तब तक आसानी के साथ पहुंचे क्रीज के अंदर। ये कौन सा ग्राउंड है? रतर फिरदौस सदनारा का खूबसूरत ग्राउंड है। 115 5 विकेटों के नुकसान पर ओवर समाप्त। टाइम इज बॉल, सब बोला कल रिपोर्ट गिव इज बॉल। चार ओवरों का खेल बचा है। 115 5 विकेटों के नुकसान पर रूफ ने अभी तक 3 ओवर में 17 रन खर्च किए, कोई विकेट अभी तक उन्होंने हासिल नहीं की। माजिद 7 गेंदों में 9 रन, रदरफोर्ड 8 गेंदों में 4 रन। एक 115 5 विकेटों के नुकसान पर अभी 24 गेंदों का खेल आना बाकी है। वकार अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आया है और सामने है बल्लेबाज रदरफोर्ड। 8 गेंद में 4 किसी को बल्लेबाजी करे, बैकफुट पे चले गए, पूरी तरह से मिस हुई है गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। डॉट के साथ ओवर की शुरुआत हुई और 115 के स्कोर पर भी 5 झटके लगे। सारे फील्डर जो है वो ऑफ साइड में अंदर है और फिर से रूम बनाने की कोशिश, जगह बनाने की कोशिश, ओवर कवर की जान से मारने का प्रयास किया। डॉट गेंद, अनदर डॉट वन। 115 5 विकेटों के नुकसान पर 2 लगातार डॉट गेंदें। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे चले गए उस और फील्डर मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 116 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंद, अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट पर चले गए। 4 गेंदों में आए मात्र 1 रन और डार फारूक गुजर में बारिश नहीं पड़ रही है। और अगली मरतबा फिर से गेंद, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से। 1 रन आसानी के साथ। हालांकि पहले ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की ऐसी अंडरगाम ने, उसके बाद अच्छी वापसी की एलिगेंट स्ट्राइकर उसके गेंदबाजों ने और अभी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, वो बड़े स्ट्रोक लगाने नहीं दे रहे। इस बार कुछ अलग अंदाज में शॉट खेलने का प्रयास और इस तरह से ये डॉट गेंद इंप्रोवाइज करने का प्रयास। ओवर समाप्त हुआ है। टीम का स्कोर 117 और 5 विकेटों के नुकसान पर। अठारह गेंदें भी शेष है पहली पारी में और 117 5 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 18वां ओवर लेकर आया है शाहिद फारूक। सामने है माजिद, बैकफुट पर चले थे गेंद को खेलने के लिए, वहां पर रन के लिए निकले थे। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 118 5 विकेटों के नुकसान पर।
अगली मर्तबा फिर से गेंदबाजी करेंगे, शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पे कट किया लेकिन डीप पॉइंट पे प्रोटेक्शन जरूर, और मिस फील्ड के कारण 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग, शायद रियाज का दिन आज फील्डिंग के लिए अच्छा नहीं रहा। पहले 2 कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद ये आसान सी फील्डिंग थी और जहां पर उन्होंने इस गेंद को छोड़ दिया। चली गई गेंद 4 रन के लिए। 122 5 विकेटों के नुकसान पर ये चौका लगा है रदरफोर्ड के बल्ले से। इस बार ओवर कवर की गेंद से एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए गेंद चली गई सीमा रेखे से बाहर। ओवर पिच गेंद विड थी, ऑप्शन से काफी बाहर ये गेंद। ये देखिए आप रिप्ले में देखिए कितना टाइम मिला है बल्लेबाज को, इंतजार किया और 4 में उन्होंने इस गेंद को तब्दील किया। इस चौके के साथ अब टीम का जो स्कोर पहुंचा है 126 5 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले 2-3 मुकाबले हुए जिसमें 130 प्लस चेस नहीं हुआ इस विकेट पे। ये भी यहां पर एलिगेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को मद्देनजर रखना है। और बैटिंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है इसके बारे में सब कुछ है, लेकिन 130 के ऊपर अभी तक चेस यहां पर नहीं हुआ है। 126 5 विकेटों के नुकसान पर 15 गेंदों का खिलाना बाकी है। शायद फारूक ये गेंद इस बार विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक और दोनों बल्लेबाज के पास 22 के तौर पर 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ, हालांकि बल्ले पे लगी है गेंद, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 127 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें बची इस ओवर से, 10 रन ऑलरेडी आए इस ओवर से। एक बार फिर ये गेंद, अच्छी गेंद, उसके फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई थर्ड मैन की जानिब से। फील्डर मौजूद जहांगीर वानी जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और हालांकि 2 रन बने इस गेंद में। तेज डालने का प्रयास करे शायद फारूक। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 129 5 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर से गेंद बैक पे गेंद को खेल दिया, लेट कट, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद। ओवर समाप्त, 12 रन आए ओवर से। 130 5 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल बचा है पहली पारी से। टॉस जीतने के बाद अंडरगाम की टीम जो है पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआती ओवर उनके लिए अच्छी रही और उसके बाद थोड़ी सी कोलैप्स हुई बीच में टीम, और 130 अब पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में अगर 20 रन आएंगे वो ठीक ठाक टोटल रहेगा 150 के आसपास। हालांकि बैटिंग में काफी गहराई है एलिगेंट स्ट्राइकर्स एसके बाला की टीम को। और माजिद ने अभी तक 14 रन बनाए, जबकि रदरफोर्ड ने 15 गेंदों में 13 रन बनाए। यह गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया फाइल की जानिब से सोहेल यूसुफ तैनात, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका, दूसरे की मांग, लेकिन दूसरे रन के लिए निकले थे और रन आउट हो चुका है बल्लेबाज। 130 के स्कोर पर ये छठा झटका लगा है, माजिद को वापस जाना होगा। पहली रन बनी, उसके बाद दूसरे के लिए निकला था, अच्छा थ्रो किया सोहेल यूसुफ ने। थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई लेकिन विकेट मिली है इस गेंद में। जाहिद अली जो कि गेंदबाजी कर रहे, जाहिद अली ने एक ही ओवर किया है जिसमें उन्होंने 11 रन खर्च किए 131 6 विकेटों के नुकसान पे। और लेग से काफी बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। बिल्कुल 132 6 विकेटों के नुकसान पर 11 गेंदों का खेल आना बाकी है और नवीद 17 आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। अगली मरतबा फिर से ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद को खेलना चाहते थे, थोड़ी नीचे रही गेंद, जैसे कि बल्लेबाज दिखा रहा है कि दूसरे बल्लेबाज को कि गेंद जो है थोड़ी नीचे रही और उनके बल्ले से अभी तक ये नहीं लगी ये गेंद। पहली गेंद उन्होंने डॉट खेली 132 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से सामने है बल्लेबाज, ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी गेंद, लेग से बाहर वाइड। इस 1 रन के साथ 133 6 विकेटों के नुकसान पे। 1 बाउंस भी दी गई अंपायर की तरफ से, 1 बाउंस का इशारा आया है।
तो 33 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से ये गेंद इस बार ओ अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। लेकिन दिल्स को खेलने का प्रयास किया है इन्होंने, हालांकि शॉट फाइनल का फील्डर जो है वो दायरे के अंदर फील्ड कर रहे हैं, इसको क्लियर करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन संपर्क नहीं हुआ है। इस तरह से एक बार फिर ये गेंद ओ अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, रन आउट होने का खतरा रूफ मौजूद था दायरे के अंदर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका। 134 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 2 गेंदों का खेलना बाकी है इस ओवर से। काफी डेप्थ है बैटिंग में टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स। ये गेंद ओ धीमी गति की गेंद, वहां पर बढ़िया कैच रबक लिया फील्डर खुद गेंदबाज। हवा में कुछ पल में गेंद जरूर थी और गेंदबाज ने अच्छी कोशिश की और कामयाब हुआ है कैच करने में। इस तरह से ये 7वां झटका लगा है और एक गेंद आना बाकी है अभी भी इस ओवर से, और बढ़िया कैच लिया है जाहिद अली ने, और ये दूसरी विकेट है जाहिद अली के लिए इसी ओवर से। हालांकि एक रनआउट के रूप में एक विकेट गई। 134 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 7 गेंदों का खेल आना बाकी है कुल मिलाकर। अस्सलाम वालेकुम, सुल्तान फ्राम गुरेज मोहम्मद सुल्तान लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, ओवर समाप्त हुआ। अब आखिरी ओवर आना बाकी है। 134 7 खिलाड़ी के नुकसान पर एसीसी अंडरगाम की टीम का स्कोर। इरशाद मीर आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि नवीद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करे। 3 गेंदों में उन्होंने 1 रन बनाए और जाहिद अली ने 2 ओवर्स में 14 रन खर्च किए और 1 विकेट उनके नाम। रूप गुल आया है आखिरी ओवर लेकर। इस तरह से यहां पर एक बार फिर रूफ शफात गेंदबाजी करेंगे। सामने है नवीद 17। ये गेंद हवा में खेला गया, शॉट वहां पर खुद खिलाड़ी आ रहा है, क्या गेंद को रोकेंगे? बिल्कुल आसानी के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास तब तक आसानी के साथ एक ही रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 135 7 विकेटों के नुकसान पर। शफात अभी तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे, 18 के स्कोर पर पहुंचा है। हालांकि 18 रन खर्च कर अभी तक कोई सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन इकोनॉमी रेट जो है वो 6 के आसपास जारी है और 5 गेंदों का खेलाना बाकी है इस ओवर से। एक और गेंद और बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन की जाने। वहां पर विकेट कीपर से कैच छूटा, जरूर एक हाथ दिया जिसके चलते शॉर्ट थर्डमैन तक गेंद पहुंचती हुई 1 रन से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को। 136 7 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि शुरुआती ओवर्स में उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है इस अंडरगाम की टीम ने। शॉट फाइन, हालांकि फाइनल का फील्डर अब दायरे के अंदर रखा गया। डीप पॉइंट ऑफ से बाहर शॉट ऑफ एंगल गेंदबाजी कराने का प्रयास करेंगे। लेंगत के फील्डिंग के हिसाब से लाइन और लेंगत रहेंगे। ये गेंद बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद, लेग स्पिन से बाहर, पहला रन तेजी से लेते हुए दूसरे की मांग और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा 138 7 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी बची है इस ओवर की चौथी गेंद। इस ओवर की ये चौथी गेंद, सामने है बल्लेबाज और इस बार ऑफ से बाहर थी ये गेंद, वाइड थी ये गेंद ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन इन्होंने गेंद को खेला है। 1 रन और खाते में, स्कोर 139 7 विकेटों के नुकसान पे।
139 7 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें बचे। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद गई वहां पर थर्ड मैन की जान से बाहरी किनारा, 4 रन के लिए लकी चौका आया है आखिरी ओवर्स में। ये मन सकता आप लकी है, किस्मत वाला बैट्समैन है। ये देखिए आप, बाहरी किनारा लगा और गेंद गई थर्ड मैन की जानिब से 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब टीम का जो स्कोर पहुंचा है 140 और 143 पहुंचा है और 7 विकेटों के नुकसान पर अभी आखिरी गेंद आना बाकी है। इस पहली पारी की आखिरी गेंद आना बाकी है और सामने है बल्लेबाज इरशाद मीर, उनके बल्ले से ये चौका लगा है। अगली मतलब फिर से ये गेंद कदम का इस्तेमाल किया, इस बार भी गेंद को खेल दिया है और डॉट गेंद हुई 22 के तौर पर 1 रन। 145 रन चाहिए एलिगेंट स्ट्राइकर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से आएंगे जल्द ही वापस। बने रहे जिग स्पोर्ट्स प्लस पे।